नमस्कार साथियों। आज हम आभूषण टॉपिक को पढ़ेंगे। आभूषण से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। हम इसमें किसी पिक्चर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कुछ कॉमन नाम है वो तो आप लोगों को पता ही होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ बोर है, रखड़ी है, सीसपुड़ है, ये तो हमें वैसे ही पता ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नाम प्रचलन में कम है उन नामों पर क्या करेंगे, उनका बार बार रिपीटेशन करेंगे। बाकी हम लोग पिक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं तो ऐसा है कि एक बार के लिए तो हमें पिक्चर ज़रूर याद रह जाती है, लेकिन नाम हमें याद रहते नहीं हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टू द पॉइंट, हमें तो एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं, है ना, जैसे तैसे करके। तो हम लोग जो भी हार्ड नाम है उनका रिपीटेशन करते हुए उसको याद कर लेंगे। पहले देख लेते हैं पुरुषों के जो कान के आभूषण है उसके बारे में। जैसे कि एक आभूषण है लौंग या लूंग, एक है मुर्कियाँ, दूसरा है बालियाँ, फिर है छेलकड़ी और जाले। ये मुर्गियाँ और लौंग ये तो प्रचलित नाम है, और बालियाँ भी। इसके अलावा छेलकड़ी और जाले ये भी कान के आभूषण है ना। छेलकड़ी और जाले ये भी कहाँ के आभूषण है, कान के। अब महिलाओं के आभूषण देख लेते हैं। पुरुषों के आभूषण इतने होते हैं। अब ये जो आभूषण है ये महिलाओं के भी है और कुछ जो है इसमें पुरुषों के भी शामिल है। मुख्य रूप से ये महिलाओं का ही आभूषण है। पहले हम लोग सिर या मस्तक के आभूषण देख लेते हैं। शीशपुर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है शीश का है। इसके अलावा मेमंद, मेमंद, फिर है सांकड़ी, फिर है टिक्की या बिंदी, फिर है टिड्डी बड़को, बोरलो या बोर, सिरमांग, रखड़ी जो कि सुहाग का प्रतीक है, फीणी, तावीत और गोफण। वापस रीडिंग मार लेते हैं। शीशपुल, मेमंद, सांकली, टिक्की या बिंदी, टिड्डी बड़को, बोरलो या बोर, सिरमांग, रखड़ी जो कि सुहाग का प्रतीक है। इसके अलावा फीणी, तावीत और गोफण जो है ये सारे सिर के आभूषण हैं। उसके बाद में हम लोग कान के आभूषण देखेंगे। तो कान के आभूषणों में जैसा कि एक तो नाम से ही पता चल रहा है, कर्णफूल, एक है जेला, जेला किसका है, कान का है। चमेला, ये भी कान का आभूषण है। पीपल पत्ता, ये भी कान का आभूषण है। फिर है सुरलिया, उसके बाद है झुमका, फिर है बाली। क्या नाम है, बाली। और ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, बालियाँ, है ना। ये बालियाँ भी जो है पुरुषों के कान का आभूषण है। बालियाँ पूछ ले या बाली पूछ ले, एक ही चीज़ है। और यहाँ पर भी ये कान के आभूषण है ना। उसके बाद लूंग, ये भी हमने पुरुषों के आभूषण पढ़ा था, ये महिलाओं का भी होता है। उसके बाद है टोंटी, फिर अंगूठिया है, फिर ओगनिया है, फिर कोकरू है, फिर कुंडल है, फिर टॉप्स है, फिर ओखरी है। देखिएगा हमने पढ़ा है, ऐसे अलग करके नहीं पूछा जाता है कि पुरुषों का कान का आभूषण है या महिलाओं का। सिंपल रूप से पूछा जाता है कान के आभूषण। वापस देख लेते हैं। कर्णफूल, चेला, चमेला, पीपल पत्ता, सुरलिया, ओगनिया, अंगूठिया, टोंटी, लूंग, बाली, झुमका, कोकरू, कुंडल, टॉप्स और ओखरी। नाक के आभूषण देख लेते हैं। नथ, चुन्नी, चौप, कांटा, बारी, बेसरी, गुलाक, लौंग, बोगली, पंवरकड़ी, फीणी और लटकन। देखिएगा नाक के आभूषणों में एक हम लोग लौंग पढ़ रहे हैं, एक हमने यहाँ पर लूंग पढ़ा था कान के आभूषण में, और यहाँ पर भी पढ़ा था लौंग या लूंग, है ना। तो ये जो लौंग है, लौंग या लूंग जो है ये हम लोग नाक में भी पहन लेते हैं और कान में भी पहना जाता है ना। इसके लिए कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में या तो कान मिलेगा या फिर नाक मिलेगा। वापस देख लेते हैं। नथ, चोनी, चौप, कांटा, बारी, बेसरी, गुलाक, लौंग, भोगली। भोगली कहाँ का आभूषण है, नाक का। पंवरकड़ी कहाँ का है, नाक का। फीणी और लटकन। फीणी आभूषण दो जगह मिलेगा, एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दांत के आभूषण देख लेते हैं। एक होता है रखन और एक होता है चूंप। रखन क्या होता है, दांतों में सोने की प्लेट लगाई जाती है। जैसे कि ये हमारे दांत है, इनके बीच में यहाँ पर मान लेते हैं सोने की अगर प्लेट लगाते हैं इस दांत की जगह, तो इसको तो बोलते हैं रखन।
चूंप क्या होता है? ये जो दांत है, इस दांत के बीच में हम लोग सोने की कील लगाते हैं, उसको बोलते हैं चूंप। क्या बोलते हैं? चूंप। फिर हम लोग देख लेंगे गले या फिर कंठ के आभूषण कौन कौन से, जैसे कि कंठी या कांठला, गड़पटियो, हालरा, झालरा, रामनवमी जिसे नावा भी कहते हैं, मादलिया, तिमणिया, लॉकेट। वापस इतने शब्दों को रिपीट कर लेते हैं। गले के आभूषण कौन कौन से? कंठी या कांठला, ये तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है। कंठी यानी कंठ यानी गला। गड़पटियो ये भी नाम से पता चल रहा है। हालरा है, झालरा है। हालरा झालरा कहाँ का है? तो ये कंठ का गले का आभूषण है। रामनवमी या नवा कहाँ का है? तो ये भी गले का है। मादलिया कहाँ का है? गले का। तिमणिया भी गले का है। लॉकेट भी गले का है। उसके बाद अगले और देख लेते हैं। टेवठा ये भी गले का है। मटर माला जिनके पीछे माला नाम मिल जाए वो लगभग गले के आभूषण होते हैं, जैसे मटर माला, मुक्त माला, चंद्रमाला, है ना। ये सारे किसके आभूषण हो गए? गले के। एक आभूषण हो गया कुंदन, ये भी गले का है। फिर है सरी, फिर तुलसी, बजट्टी, आकर, हंसली या खुंगाली, ये भी किसका है? गले का है। हंसली या खुंगाली, आकर, बजट्टी, तुलसी और सरी। उसके बाद है हमेल। हमेल किसका है? गले का आभूषण है ना। ये पूछा भी जाता है अमेल कहाँ का आभूषण है, तो ये अमेल जो आभूषण है ये गले का आभूषण है। इसके अलावा हार जहाँ भी मिल जाए वो सारे के सारे कहाँ के? गले के, जैसे कंठहार, चंद्रहार, हंसहार, रानीहार। निबोरी ये कहाँ का आभूषण है? ये भी गले का आभूषण है ना। निबोरी जो है ये भी गले का आभूषण है। उसके बाद है ठुस्सी, जो कि नकलस से बड़ा होता है ना। ठुस्सी जो आभूषण है ये भी गले का है, ये नकलस से थोड़ा बड़ा होता है। फिर है थमड़ियों, थेडियो, आड, मुठिया। मुठिया नाम देख के आपको लगेगा कि ये शायद हाथ का आभूषण होगा, लेकिन ये जो आभूषण है ये कहाँ का है? ये गले का आभूषण है ना। मुठिया। नकलस कहाँ का है? तो नकलस जो है ये भी गले का ही आभूषण है, और नकलस जो है इससे बड़ा होता है ठुस्सी। फिर है पोत और फिर है चंपाकली, है ना। पोत और चंपाकली जो है ये भी गले के ही आभूषण है। बाजू या भुजा के आभूषण देख लेते हैं, जैसे बाजूबंद है, टड्डा या अणत है, बट्टा है, नवरत्न है। ये कहाँ के आभूषण है? बाजू के आभूषण है। क्या क्या नाम है? बाजूबंद, टड्डा या अणत हो गया, एक हो गया बट्टा और नवरत्न। एक होता कड़ुलिया। ये कड़ुलिया कहाँ पहना जाता है? तो ये हाथ और पाँव जो है दोनों के कड़े होते हैं। कड़ुलिया जो है ये हाथों में भी पहने जाते हैं और पैरों में भी पहने जाते हैं। उसके बाद है हाथ की कलाई की आभूषण। कलाई में कौन कौन से पहने जाते हैं? जैसे कि चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, मोकड़ी पहनी जाती हैं। लाख की चूड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? मोकड़ी। बंगड़ी पहनी जाती है। बंगड़ी क्या होती है? एक तरह की चूड़ी होती है। चांट पहने जाते हैं। चांट कहाँ पहने जाते हैं? तो सर चांट पहने जाते हैं हाथ की कलाई के अंदर। कंगन, कंगन भी कलाई में पहना जाता है। गोखरू ये भी कहाँ पहना जाता है? तो गोखरू भी पहना जाता है कलाई में। देखिएगा हमने दो नाम पढ़े। गोखरू जो है ये तो हाथ की कलाई में पहना जाता है, इसके अलावा हमने कोकरू भी पढ़ा था। क्या नाम पढ़ा? कोकरू। ये जो पहना जाता है ये पहना जाता है कान में। कोकरू कहाँ पहना जाता है? कान में। हथपान ये भी कलाई में पहना जाता है। हथफूल भी कलाई में पहना जाएगा। बल्लिया, बल्लिया जो है ये हाथी दांत या रबड़ की चूड़ियाँ होती हैं। कहाँ पहने जाते हैं? हाथ की कलाई में। इसके अलावा नोगरी और गजरा ये भी हाथ की कलाई में पहने जाते हैं। नोगरी और गजरा। हाथ की जो अंगुली है, इस अंगुली के कौन कौन से आभूषण हैं? जैसे दामड़ा है, मूंदड़ी है ना। दामड़ा कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। मूंदड़ी पहनी जाती है। बींटी और अंगूठी है, ये भी कहाँ पहनी जाती है? हाथ की अंगुली में। हथपान ये भी कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। छड़ा है, ये भी अंगुली में पहना जाता है। अरसी जो कि अंगूठे की जो अंगूठी होती है उसको बोलते हैं अरसी, है ना। अरसी कहाँ पहनी जाती है? तो हमारा जो अंगूठा है उस अंगूठे में पहनी जाती है। कमर के आभूषण जैसे कि कंदोरा, करधनी, कणकती, तगड़ी और जंजीर। क्या क्या नाम है? कंदोरा, करधनी, कणकती, तगड़ी और जंजीर। कंदोरा है, इसको महिलाएं कमर पर पहनती है। पैर के आभूषण कौन कौन से? जैसे पाइजेब है, आंवला है, घुंघरू है, नेवरी या नेवर है,
नूपुर है, कड़ा है। कड़ा को हमने दो जगह पढ़ लिया, देखिएगा। एक तो कड़ूलिया पटा है जो कि हाथ और पाँव के दोनों के कड़े होते हैं। इसके अलावा कड़ा जो है ये भी हमने वैसे दो जगह पढ़ लिया है। कड़ा वैसे पैर का आभूषण है और ये हाथ का भी आभूषण है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ हाथ के आभूषण। हाथ की कलाई के आभूषण, कंगन, कड़ा। एक मिनट आप रुकेंगे। कड़ा नहीं लिखा है ना, तो वैसे ये कड़ा मुख्य रूप से तो कड़ा जो आभूषण है ये पैर का ही है, लेकिन इसे हाथ में भी पहना जाता है ना। ऐसे याद रख लेंगे आप लोग। इसके अलावा पायल, तेदड़, ये हमें बहुत कन्फ्यूजन करता है। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो तेदड़ जो आभूषण है ये पैर में पहना जाता है ना। तेदड़ नाम से ऐसे लगता है कि जैसे धड़ है। इस धड़ को हम लोग समझ लेते हैं कि ये शायद ये गले का आभूषण होगा, जो कि गलत हो जाता है। तो तेदड़ आभूषण कहाँ पर है? तो ये जो आभूषण है पैर का है। ऐसे याद रख लेंगे जैसे कि ये हमारा आभूषण है तेदड़, ये हमारा पेट है और ये पैर है ना। तो धड़ तो यहाँ पर है, ते धड़ यानी कि हम लोग ऐसे मान लेंगे धड़ से नीचे यानी कि पैरों। पैरों में क्या पहने जाते हैं? तेदड़ पहने जाते हैं। उसके अलावा है रमजोड़, रमजोड़ पैरों में पहना जाता है। लंगर या तोड़िया भी कहते हैं इसको, पैर में पहने जाता है। फिर झांझर या झांझरिया, झांझरिया या पैंजनी, झांझरिया या पैंजनी जो है ये पाँव में पहनी जाने वाली पतली घुंघरू की जो सांकली होती है उसको बोलते हैं झांझरिया। झांझरिया पैंजनी ये पैर का आभूषण है और ये पतली घुंघरू की पट्टी होती है, पाँव में पहनी जाती है। दोबारा देख लेते हैं। पाइजेब, आंवला, घुंघरू, नेवरिया नेवर, नूपुर, कड़ा, पायल, तेदड़, रमजोल, लंगर या तोड़िया, झांझरिया झांझरिया झांझर, झांझरिया या पैंजनी, ये हो गए आभूषण। फिर है पैर की अंगुली के आभूषण कौन कौन से? बिच्छुड़ी या बिछिया जो कि सुहाग का प्रतीक है। गौर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है पैर की अंगुली, है ना। गौर आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। इसके अलावा हो गया पगपान, फोलरी या पोलरा। आपसे पूछ लेंगे फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो फोलरी आभूषण पहना जाता है पैर की अंगुली में। पोलरा आ जाए तो भी सेम ही बात है। अनवट आभूषण कहाँ पहना जाता है? अनवट भी पैर की अंगुली का ही आभूषण है। अनवट कहाँ का आभूषण है? पैर की अंगुली का। अनूठा कहाँ का आभूषण है? सर ये जो अनूठा आभूषण है ये भी पैर की अंगुली का ही आभूषण है। अनूठा पैर की अंगुली जो है उसी का आभूषण है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो आभूषण नाम का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसको आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। थैंक यू।